बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इमाम मेहदी के आमद की मुनासबत से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। अब तो ये बात भी कही जा रही है कि 2025 का साल इमाम मेहदी के यहाँ इस दुनिया पर नुज़ूल का साल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़अतन ऐसा है, और दूसरी जानिब अहले सुन्नत वल जमात के इस हवाले से क्या अक़ीदा है और उनके आने की जो रिवायात हैं वो क्या हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सैकड़ों साल पहले पैदा हुए या अब पैदा होंगे। ये तमाम तर जवाबात मुख्तलिफ औक़ात में जो बातें हो रही हैं हम उसी हवाले से आपको आगाह करेंगे और मुख्तलिफ हदीस की रूह से आपको जवाबात देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैकड़ों साल पहले पैदा नहीं हुए और ना ही वो किसी गार में रुपोश हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करदा निज़ाम के मुताबिक वो अपने मुकर्रर वक्त में पैदा होंगे और हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह की नस्ल से होंगे और नजीब और तरफ़ैन सैयद होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह सूरत और सीरत में बेटा बाप के मुशाबे होता है, इसी तरह शिक्ल शुबात और इखलाक व शुमार में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा होंगे। वो नबी नहीं होंगे और ना ही उन पर वही नाजिल होगी और ना ही वो नबूवत का दावा करेंगे। लिहाजा उनके नबूवत पर ईमान लाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। इमाम मेहदी से मुत्तलिक रिवायात कम अज़ कम 73 सहाबा कराम से मरवी है। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तवातिर की तारीफ साले आ सकती है। इमाम मेहदी की पैदाइश मदीने मुनव्वरा में होगी और वो वहीं पले बढ़ेंगे। इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने पर हमारे अकायद में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना ही ज़हूर मेहदी और ख़ुद इमाम मेहदी भी हमारे किसी अकीदे में से किसी अकीदे में तब्दीली का तकाजा नहीं करेंगे। अलबत्ता और अहयाए सुन्नत और अमास्ते बिद्दत की जानिब खूब मुतवज्जा होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा उस साल दरअसल होगा क्या। जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा उस साल हज अमीर के बगैर होगा। मिन्ना में किसी बात पर झगड़ा होगा जिसका अंजाम कत्ल व गारतगिरी में होगा और जाजे कराम को लूटा जाएगा और जुमा उक़बा के पास खूब खूनरेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े बड़े उलमा बगैर किसी साक़ जारी के मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे और इमाम मेहदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर भेद करे और फिर फितनों का ख़ात्मा होगा। जब ये उलमा इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात व औसाफ से पहचानना कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा, उनसे अपने भेद की दरख्वास्त करेंगे। इमाम मेहदी पहले तो तरद्दुद का इजहार करेंगे और ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम मेहदी खुद मकाम इब्राहीम पर सबसे भेद लेंगे। फिर उसी दिन इशा की नमाज के बाद उमूमी भेद होगी। फिर इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद व नसारा से खूनरेज़ जंगें होंगी, हत्ता कि जंग खलीज यानी कुस्तुनतुनिया से फारिग होने के बाद दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। नुज़ूल ईसा के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का काम चूँकि पूरा हो चुका होगा, इसीलिए हुकूमत और सल्तनत और दीगर तमाम उमूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सपुर्द करके उनके ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7, 8 या 9 साल होगी, यानी मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ मियाद आती है। बेत खिलाफत के वक़्त उनकी उम्र 40 साल होगी। इनकी खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंगों और मुल्क के इंतजामात में गुजरेंगे। 8वां साल दज्जाल के साथ जंगो दजल में और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मैयत में गुजरेंगे और इस हिसाब से इनकी उम्र 49 साल होगी। बाद अज़ा इमाम मेहदी की वफ़ात हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और इनकी तदफीन अमल में आएगी। इनकी वफ़ात तबई होगी और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में सपुर्द खाक किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका में जिस तसलसल के साथ इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, इसे देखकर अहले सुन्नत वल जमात ने अफराद व तफरीक से पाक एक नज़रिया कायम किया है, जिसके कुछ मंदरजात 10 नुकात की शिकल में हम आपको पहले पेश कर दिए हैं, लेकिन अफराद व तफरीक के 2 इंतहाई सिरे भी उम्मत में हर वक्त मौजूद रहे हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने 256 हिजरी में इमाम मेहदी की पैदाइश का दावा करके उन्हें गार में छुपाया, उनकी गैबियत ज़ुग़रा और बाद में रबूबियत कुबरा का ऐलान किया। उनमें खुदाई सफ़ात और इमामत व नबूवत और तदबीर कायनात जैसी चीज़ें मानने लगी। खुद कुछ कर दिखाने के बजाय उनके ज़हूर के इंतज़ार में बैठ गए और कुछ लोगों ने यह राय कायम कर ली कि इमाम मेहदी नाम के किसी शख्सियत ने नहीं आना। अहादीस व आसार में जो उनका तस्करा मिलता है और रिवायात दर्जा ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार हैं, उन पर किसी अकीदे और नज़रियात की बुनियाद रख कर किसी शख्सियत के इंतज़ार में बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। इस दूसरी किस्म के लोगों ने जो राय पहली किस्म के लोगों को देख कर कायम की, और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद अमल करने से कतराते हैं और मखसूस रसूमात पूरी करके अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा भरा हो जाते हैं और इमाम मेहदी का ही इंतज़ार करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ख़राबी की जड़ इंतज़ार ही है। अब उनमें से कुछ लोगों ने तो ये इब्तिदाई कायम कर ली कि इमाम मेहदी एक तसव्वुराती शख्सियत है, अक़ायद की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो गोया उन्होंने इंतज़ार का हल ये निकाला कि इमाम मेहदी के वजूद और ज़हूर का ही इनकार कर दिया, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है।
ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب، کیوں اور کہاں ہوگا؟ یہ بات بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ قیامت سے پہلے جب دنیا میں راسخ العقیدہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ ہر طرف سے حق پرستوں پر کفار کی یلغار ہوگی۔ ان پر آشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بے چین ہو جائیں گے۔ آخرکار دنیا کے الگ الگ خطوں ممکنہ طور پر افغانستان، پاکستان، ترکی، شام اور الجزائر سے 7 علماء کرام امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز تلاش ہوگی، ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی پیدا بھی ہوئے ہیں کہ یا نہیں، لیکن امت کے بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے ساتھ بندے در در پھریں گے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی کو ان علامات کے ذریعے جو ان کا تذکرہ مختلف کتب حدیث میں ملتا ہے پہچان لیے جائیں گے اور ان سے کئی واقعات پوچھیں گے۔ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ امام مہدی کا اصل نام ہے۔ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، مہدی ان کا لقب ہوگا اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے۔ یاد رہے کہ جو شخص بھی مہدیت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ انہیں تلاش کیا جائے گا، یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگائیں گے، نہ کہ وہ نظر و نیاز اور تحفہ تحائف جمع کرنے میں لگیں گے۔ یہ ایک مجاہد ہوں گے، نہ کہ موجودہ بدعتی صوفی، اور چھپ کر مدینہ سے جائیں گے۔ یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ جائیں گے، اور علماء بےتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر سے قتال کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی یاد نہ آئی۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہو، قیادت کے لیے تیار ہی نہیں ہو، علماء پھر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ پہنچیں گے۔ امام مہدی غلاف کعبہ کو پکڑے امت مسلمہ کے حالات پر آہوزاری میں لگے ہوں گے۔ یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور طرب کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہ سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے کہ آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کرتے ہیں، یعنی جہاد پر ان کی بیعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ علماء بیعت ہو جائیں گے۔ ان علماء کا لشکر جو مجاہدین، انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسرز، سائنسدان، سرمایہ دار اور ان کے شاگرد بھی امام مہدی کے عہد پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیت ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ دنیا بھر سے راسخ العقیدہ مسلمان امام مہدی کے غیرت میں آ کر بیعت کریں گے، جبکہ سلیم الفطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقت ترکی میں داخل ہو جائے گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم کمزوروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی ایک مسلمان کو کافر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس پر جنگ شروع ہوگی اور بھیانک عالمی جنگ ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں اب تک پوری نہیں ہوئی، اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2025 کے دورانیے میں امام مہدی کا نزول ہوگا، یہ نشانیاں کم از کم یہ نہیں بتا رہی، اور ایسا اس وجہ سے بھی نہیں لگ رہا کہ کیونکہ یہ جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں موجودہ تناظر میں ابھی تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں تمام تر کوتاہیوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔